हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्निका क्लास। अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा ऑप्टिक्स का सेकंड लास्ट लेक्चर रहेगा। आज हम रिफ्रैक्शन कवर करेंगे और आई का टॉपिक, आई के डिफेक्ट कवर करेंगे। कल हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है जिस पर लेक्चर होगा वो होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो हमने कल थोड़ा बहुत डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये हमने कल डिस्कस किया था। आप लिखो, when light goes to from rarer to denser, when it bends towards the normal, towards the normal, to the interface separating these, to the interface separating these medium, and when light goes from denser to rarer medium, then it bends away from the normal. To the interface this phenomena is called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सब हमने कल कर लिया था। अगर किसी बच्चे को थ्योरी चाहिए कि भाई हम मैम ने तो थ्योरी नहीं लिखवाई, तो एक थ्योरी होगी। ठीक है बेटा, इसको कैसे बताया था कल? ये क्या है आपका एयर मीडियम, यहाँ से लाइट आ रही है। एयर मीडियम मतलब रेयर मीडियम, जहाँ पे पार्टिकल दूर दूर, जहाँ पे पार्टिकल पास पास, वहाँ डेंसर मीडियम। ये मीडियम कौन सा मान लो? वाटर मान लो। तो ये नॉर्मल हो गया। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है, लाइट तो जानी थी ऐसे, सीधी जानी थी, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। मीडियम के चेंज होने से क्या चेंज होगी? लाइट की स्पीड भी चेंज होगी। तो जब रेयर से डेंसर में जाती है ना, तो ये लाइट यूं ना जाके अपने पाथ को किधर मोड़ लेती है? ये नॉर्मल है, नॉर्मल की साइड मोड़ लेती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? वाटर है, यहाँ पे क्या है? एयर मीडियम है। अगर ये वाटर से डेंसर में जाती है तो जानी तो यूं थी सीधी, जानी तो यूं थी, लेकिन मीडियम चेंज हो गया तो लाइट की स्पीड भी चेंज होगी और लाइट अपना पाथ भी डेविएट करेगी। तो सीधी यूं ना जाके अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। कैसे चली जाएगी बेटा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? कौन सा फिनोमिना है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे रिफ्रैक्शन के लॉ है, ऐसे ही आपके रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ है। जैसे आपके रिफ्रैक्शन के लॉ है, वैसे ही आपके रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ है। देखो, आपका नॉर्मल है, आपका इंसिडेंट है और आपका रिफ्रैक्टेड रे है। अब सेम वही बात है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ बनेगा? इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ क्या बनाती है? एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाती है। ये आपका इंसिडेंट रे बेटा, ये आपका नॉर्मल
क्या बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे और ये आपका नॉर्मल, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट बेटा नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, तीनों ही क्या है तुम्हारा, जैसे ये एक प्लेन है ना, एक ही प्लेन में लाई कर रही है। ये तो हो गया पहला लॉ रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का, सॉरी किसका लॉ हो गया बेटा, रिफ्रैक्शन का पहला लॉ हो गया। ये तो जो सेकंड लॉ है वो क्या होता है, रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ क्या होता है बेटा, वो होता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, वो किसके इक्वल होता है तुम्हारा, जो सेकंड लॉ होता है वो कौन सा होता है बेटा, ये होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है आपको कि कोई मीडियम कितना डेंसर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब मीडियम ज्यादा डेंसर, मीडियम ज्यादा डेंसर मतलब स्पीड उतनी कम, स्पीड उतनी कम मतलब वेवलेंथ भी उतनी कम, वेवलेंथ उतनी कम मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी हर केस में क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्या रहेगी बेटा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, वेवलेंथ कांस्टेंट नहीं रहती, ये प्लीज ध्यान रखना। एक तरह से फ्रीक्वेंसी किसको बताती है, कलर को बताती है, फ्रीक्वेंसी किसको बताती है बेटा, कलर को बताती है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का ज्यादा, अब इसका एग्जांपल देखते हो, जैसे एयर मीडियम का 1 है, एयर और वैक्यूम का नियरली इक्वल होता है, 1 है, वाटर का कितना है 1.33 है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा किसका है, वाटर का है ना, तो अब आप देख लो वाटर के पार्टिकल क्या है, ज्यादा पास पास है, ये चीज यहाँ बता रखी है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो मीडियम उतना ही डेंस होता है, जो मीडियम जितना ज्यादा डेंस होता है उसमें जो स्पीड होती है ना लाइट की वो उतनी ही कम होती है, उतनी कम होगी मतलब वेवलेंथ भी कम होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी हर केस में क्या होती है, कांस्टेंट होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी एक तरह से क्या बताती है, आपकी कलर को बताती है, ठीक है। तो ये क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। अब जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं बेटा, कितने टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, दो टाइप के। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, there are two type of refractive index, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक है बच्चा, एक है एब्सोल्यूट और दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको याद कैसे रखना है, एब्सोल्यूट में पहला वर्ड क्या आता है, एयर, तो इसमें भी यही है, जो आपका पहला मीडियम है ना वो क्या होना चाहिए, या तो एयर होना चाहिए या वैक्यूम होना चाहिए। पहला मीडियम इसमें फिक्स होगा, फिक्स होगा, एयर या वैक्यूम। पहला मीडियम क्या रहेगा आपका, फिक्स रहेगा, दैट इज एयर। क्योंकि मैं इन दोनों को एक नहीं बता रही हूँ, मैं इन दोनों को एक इसलिए कह रही हूँ, एयर या वैक्यूम एक ही बात है, मतलब जो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना वो नियरली इक्वल होता है, जैसे एयर का भी 1.001 ऐसे कुछ होता है और वैक्यूम का भी ऐसे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से मैं ये चीजें लिख रही हूँ। कई बच्चे सोचेंगे भाई एयर तो अलग है, वैक्यूम यहाँ स्पेस ही नहीं है, वो है, तो मैं एक साथ कैसे लिख रही हूँ उसको। तो इसका मीनिंग ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में या तो एयर का ले सकते हैं या वैक्यूम, एक फिक्स रहेगा।
एक मीडियम, पहला वाला मीडियम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जिसमें पहला मीडियम फिक्स होता है, जिसमें पहला मीडियम फिक्स होता है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको क्या कहते हैं बच्चा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसमें फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड, दोनों कोई भी हो सकता है, पहला मीडियम कोई भी हो सकता है और दूसरा मीडियम कोई भी हो सकता है। वो क्या होगा, जैसे वाटर ग्लास हो गया, वाटर डायमंड हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। क्या होता है बच्चा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। ठीक है। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, एयर मीडियम है, यहाँ पे कोई एक्स मीडियम है, रे यहाँ से आई और इसमें चली गई। हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में जिस मीडियम में लाइट घुसती है ना, एंटर करती है, वो मीडियम हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, वो मीडियम हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, उसी को ही लिखा जाता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम में, एक्स मीडियम में, क्या कहलाएगा, वेलोसिटी की टर्म में तो क्या होगा, सीधा ये होगा, पहले वाले की वेलोसिटी। तो जो एयर में स्पीड ऑफ लाइट होती है, एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है दैट इज सी। सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम, वैक्यूम मीडियम, इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज सी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू c/v। v क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया है। क्या हो गया बेटा जी, यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया है। अगर मीडियम चेंज हो गया है ना, तो आपकी स्पीड ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम वाली तो नहीं रहेगी, एयर या वैक्यूम वाली तो नहीं रहेगी, कुछ ना अलग होगी। उस अलग ही वेलोसिटी को क्या लिखा है हमने, v लिखा है। क्या लिखा है बेटा जी, v लिखा है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला वेलोसिटी की टर्म में क्या होता है बेटा आपका, c/v होता है, और वेवलेंथ की टर्म में भी ऐसे ही होता है, पहले मीडियम की वेवलेंथ और दूसरे मीडियम की वेवलेंथ। ठीक है, न्यूमेरिकल आएंगे तब हम और भी एक्सप्लेन कर देंगे इन चीजों को, बस अभी आपको ये याद रखना है। ठीक है, कुछ इफेक्ट है किसके, रिफ्रैक्शन के, कॉमन इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे आपने ना स्टार को ट्विंकल करते हुए देखा होगा, है ना, वो किस वजह से होता है बच्चा, रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अर्ली सनराइज सनसेट भी का फिनोमेना भी सुना होगा, वो भी किस वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है ना। तो ये क्या है बेटा, कुछ इफेक्ट है रिफ्रैक्शन के, ये आपको ध्यान रखने हैं। हमारी जो एक रोड है, अगर मैंने इस रोड को किस में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, तो ये जिस डेप्थ पे है ना, उससे क्या दिखेगी, तुम्हें थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, है ना। अब आपने देखा होगा जो मछली पकड़ते हैं, हम लोग जल्दी से मछली नहीं पकड़ सकते, उसका रीजन ये होता है, जो मछली पकड़ते हैं ना, उसको रियल और अपरेंट डेप्थ का पता होता है, रियल और अपरेंट डेप्थ का क्या होता है, पता होता है। जैसे कि होता क्या है, उसका जो फिनोमिना होता है वो यूं होता है, यहाँ पे मान लो आपकी ये मच्छी है, आप कहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, ठीक है। मच्छी से एक रे यूं जाएगी, जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो इसका नॉर्मल ये क्या होगी, डेंसर से रेयर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, तो ये हो जाएगी। तो जब नॉर्मल से ये इधर आएगी तो ये नॉर्मल से कहाँ मिलेगी, इधर मिलेगी। एक्चुअल में
जो आपकी फिश है वो यहाँ पे है, लेकिन वो दिखाई कहाँ देगी, यहाँ देगी। तो नॉर्मल जो मैन होते हैं जो मच्छी पकड़ने की कोशिश करते हैं वो रियल और अपरेंट डेप्थ क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन जो रियल में जिनका व्यापार है मछली पकड़ने का वो इजीली ये बात जानते हैं कि ये वाली फेक है, ये अपरेंट डेप्थ है और ये तुम्हारी रियल डेप्थ है। तो वो सीधा निशाना कहाँ लगाता है, हमेशा मच्छी पकड़ेगा वो यहाँ से पकड़ेगा और ऐसे करके यूं पकड़ेगा, उसको पता है ये क्या होती है, तुम्हारी रियल डेप्थ होती है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला और होता है, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। ठीक है, ये नॉर्मल आपके वो है इफेक्ट है, कुछ क्वेश्चन आएंगे तब आपको और भी क्लियर हो जाएंगे। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है TIR, जहां से एनडी क्वेश्चन पूछता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है, अभी रिफ्रैक्शन पढ़ा था, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है TIR। इस पे क्वेश्चन नहीं आते, इसकी डेफिनेशन पे क्वेश्चन नहीं आते, इसकी एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि TIR वर्क कैसे करता है। TIR वर्क कैसे करता है, TIR के लिए दो कंडीशन मेन है, वो कंडीशन फुलफिल होगी तो ही आपका TIR होगा। ठीक है, तो जो वो दो कंडीशन है वो क्या है बच्चा, फर्स्ट है लाइट must travel from denser to rarer medium। And second, for I, जो इंसिडेंट I होगा वो जो क्रिटिकल एंगल होगा इंसिडेंट एंगल, angle of refraction should be 90 degree, एक तो आपका TIR फिनोमिना तब होगा जब आपकी लाइट कहां से कहां जाएगी, डेंसर से रेयर मीडियम जाएगी। अब ये चीज मैं आपको एक बार वैसे बताती हूँ डायग्राम के थ्रू। ये है आपका बच्चे डेंसर मीडियम और ये है आपका रेयर मीडियम। लाइट ऐसे गई, ये आपका नॉर्मल है, डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, ये भी चली गई, ये आई हो गया, ये आपका ये आपका आर हो गया क्योंकि नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, नॉर्मल ये है। ठीक है, अब क्या हुआ नेक्स्ट सिचुएशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना वो बड़ा हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बड़ा होगा, ये इतना हो गया। एक टाइम पे ये इतना बड़ा होगा कि आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना वो रे कहाँ हो जाएगी, ग्रेजिंग करती हुई, जैसे बकरी घास नहीं खाती है नीचे नीचे, ग्रेजिंग करती हुई इधर आ जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। उस टाइम जो ये आई है ना आपका वो क्या बन जाएगा, क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा
उस टाइम पे ये इंसिडेंट एंगल ना रह के क्या बन जाएगा, आपका क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। अभी तक TIR का फिनोमिना फुलफिल नहीं हुआ है, हैपनिंग नहीं हुआ है। ये तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। सेकेंड वन, फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शुड बी 90 डिग्री। अब होगा TIR की कंडीशन कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट किससे बड़ा हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाएगा। तो अब देखो, जैसे मान लो इस वाली रे, ये था एंगल ऑफ इंसिडेंट, तब हमारी रिफ्रैक्टेड रे इधर आई है। अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा दिया, अब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हो गया। तो जब रे इधर आई थी तो अब रे कहाँ आएगी, इसी मीडियम में, ऐसे आ जाएगी। अब क्या हो रहा है, एक ही मीडियम में जा रही है, एक ही मीडियम में रिफ्रैक्ट होके वापस आ रही है। रिफ्लेक्शन ये तो कहता है उसी मीडियम में वापस आना, है ना। तो अब होगी ये कंडीशन होती है किसकी, TIR की, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट ग्रेटर टू एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ताकि वो उसी मीडियम में क्या आ सके, वापस आ सके। उसी मीडियम में क्या आ सके बच्चा, वापस आ सके। ठीक है, ये तो होते TIR। अब जो इसकी एप्लीकेशन है, जैसे ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, एक जो हीरा होता है ना, उसकी खासियत क्या होती है कि उसमें कितने कट लगे होते हैं, उसमें कितने क्रिटिकल एंगल बने होते हैं, कितने कट लगे होते हैं, कितने मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, कितने मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं। उससे उस हीरे की क्या पता चलती है, चमक पता चलती है। क्या पता चलती है बच्चा, चमक पता चलती है। और उसी से उसकी क्वालिटी पता चलती है कि हीरा कितना रियल है। क्लियर है। तो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड किस फिनोमिना पे काम करते हैं, TIR पे। मिराज आपने देखा है, गर्मियों के दिन में क्या होगा, जब हम जाते रहेंगे किसी भी रोड वगैरह पे, तो आपको सामने क्या दिखाई देगा कि पानी है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। वहां पे क्या होता है, एक जगह हॉट एयर होती है, एक जगह कोल्ड एयर होती है। तो हॉट एयर का और कोल्ड एयर का दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। जो जब मीडियम में रे अलग अलग जाती है तो आपको दूर पे क्या दिखाई देती है, वो पानी की तरह दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही आप वो डिस्टेंस कवर करके उसके पास जाओगे, फिर आपको आगे फिर से ऐसे ही दिखाई देगा। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं मिराज। क्या बोलते हैं, मिराज। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं, इन पे एनडीए क्या पूछता है, तुम्हारा क्वेश्चन पूछता है। TIR के एप्लीकेशन पे वो क्वेश्चन पूछता है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे, और आपको भी कोई प्रैक्टिस बुक ले रखी है, आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं तो आप भी उसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, अभी हम आई डिफेक्ट को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इतना ही है, कुछ टॉपिक और भी दिखेंगे तो हम उसको PYQ सीरीज में कवर कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू। अब जो आई डिफेक्ट है तुम्हारे, वो तुम्हें पता है कितने होते हैं। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो। जो डिफेक्ट होते हैं आपके, वो कितने टाइप के डिफेक्ट होते हैं, 3 टाइप के डिफेक्ट होते हैं। कितने टाइप के डिफेक्ट होते हैं, 3 टाइप के डिफेक्ट होते हैं। पहला जो डिफेक्ट होता है वो होता है मायोपिया। आई डिफेक्ट। आई डिफेक्ट से पहले और भी कुछ करना है क्या, नहीं ठीक है, आई डिफेक्ट ही करना है। आई डिफेक्ट
3 टाइप के आई डिफेक्ट होते हैं। फर्स्ट होता है बच्चा मायोपिया, सेकंड होता है हाइपरमेट्रोपिया, और थर्ड होता है प्रेसबायोपिया। मायोपिया ठीक है, सॉरी, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। जो आपकी 3 आई डिफेक्ट है, मायोपिया होता है, मायोपिया को हम नियर साइटनेस भी कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटनेस भी कहते हैं, और जो प्रेसबायोपिया है उसको हम प्रेसबायोपिया कहते हैं, जिसमें क्या होता है, दोनों टाइप के डिफेक्ट होते हैं। नियर साइटनेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपको क्या होता है बच्चा, कांट सी फार ऑब्जेक्ट, है ना। फार साइटनेस में क्या होता है, कांट सी या कांट क्लियरली सी, है ना, अच्छे से नहीं देख पाते। नियर ऑब्जेक्ट्स, इसमें क्या होता है, कंटेन बोथ डिफेक्ट्स, और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू एज फैक्टर। जब हमारी एज बड़ी हो जाती है ना, उस टाइम पे हमें दोनों टाइप के लेंस लगवाने पड़ते हैं, क्योंकि हमें दोनों डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के आई डिफेक्ट हैं आपके, ठीक है। जो मायोपिया होता है ना, उसमें क्या होता है, लॉन्ग, जो तुम्हारी रिंग होती है ना आई बोल की, वो क्या होती है, लार्ज होती है, क्या होती है, वो लार्ज होती है, ठीक है। क्या होती है बच्चा, लार्ज होती है। इसमें क्या होती है, शॉर्ट आई बॉल होती है। अगर हमें ये रोग हो जाता है, इसमें क्या होता है, तुम्हारी जो इमेज होती है ना, वो रेटिना से क्या हो जाती है, दूर बनती है। रेटिना से क्या बनती है, दूर बनती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे तुम, पहले क्या लगा दोगे, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दोगे। कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं, कन्वर्ट